सरोद सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका उस्ताद अमजद अली खान को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है 2002 में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला? तो ये था आपका भीमसेन जोशी को 2002 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला। अगला है इंदिरा पीपी बोरा किस नृत्य से संबंधित है? तो इंदिरा पीपी बोरा जो की है क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है और ये कहाँ की है? तो असम की है। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि ये ऑप्शन दिया क्या है। इसका राइट आंसर तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है और यहाँ 95.1717% जो कि क्या है? हिंदू आबादी है। ठीक है दोस्तों, अगला है खेलो इंडिया 2022 का शुभांकर क्या था? तो ये था आपका आशा महिला चीता, जो कि आशा को जो कि महिला चीता, और मोंगली जो कि था क्या था? खेलो इंडिया 2022 का शुभांकर था। ठीक है दोस्तों, अगला है एनडीपी पाने के लिए जीडीपी में किसको घटाया जाता है? देखो ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि क्या घटाएंगे तो मिलेगा? तो मूल्य ह्रास को घटाने पर हमें एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें क्या करता है? मिल जाता है। अगला है दोस्तों खजुराहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है खजुराहो नृत्य। और ऐसा पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो वो आपका हो जाएगा खजुराहो। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। चलिए, पद यानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका केरल का। ठीक है दोस्तों, केरल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपकी इस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो केरल से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, जो भी आपकी ऑप्शन में होगा। शायद तक गोदावरी जो कि है आपके ऑप्शन में है, तो वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम से ब्रिटिश भारत आए थे? तो ये हो जाएगा 1813 के अधिनियम से क्या ब्रिटिश जो कि भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, अगला है हैरोड डोमर। ठीक है, हैरोड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये था आपका पहली पंचवर्षीय जो कि 1951 से 1956 में हुए थे, उसी पर ये क्या था? हैरोड डोमर मॉडल आधारित था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे क्यों हो जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर था सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या हो जाता है? ग्रे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला है उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा आपका केशव प्रसाद मौर्य, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की क्या है? डिप्टी सीएम है। ठीक है, चलिए अगला है गणतंत्र दिवस को तिरंगा कौन फहराता है? तो इसका आंसर भी बिल्कुल सरल था, राष्ट्रपति जो कि है वो गणतंत्र दिवस को क्या कराता है? तिरंगा फहराता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वही जो कि है संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए अगला है राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन होता है? तो देखिए किसी राज्य में विधान परिषद होता है या फिर राज्य परिषद होता है। ठीक है, तो यहाँ पास जो उच्च सदन होगा वो होगा आपका विधान परिषद या फिर राज्य परिषद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है 42वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो यहाँ पास चौथा भाग जोड़ा गया। इसमें 51 का अनुच्छेद के तहत 10 मौलिक अधिकारों मौलिक कर्तव्य की क्या किया गया? शामिल किया गया था। ठीक है, और ये किसकी सिफारिशों पर किया गया? तो ये था आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। और क्या कौन सा भाग जोड़ा गया? तो चौथा वाला भाग जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई आपकी 1 अप्रैल 2008 को स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, अगला है सितार से संबंधित कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर प्रसाद, जो कि भारत रत्न विजेता भी है। यही जो कि है सितार से संबंधित है। इसका बाद आपका उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान भी जो कि होते हैं वो भी सितार से संबंधित है, और विलायत खान भी आपके सितार से संबंधित है। लेकिन आपके ऑप्शन में पंडित रविशंकर प्रसाद था, तो आपका आंसर पंडित रविशंकर प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो ये हो जाएगी आपकी बिहार की भाषा क्या है? मैथिली है। ठीक है दोस्तों, अगला है कजरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मनाया जाता है, और इसको सावन के महीने में क्या कहते हैं? मनाया जाता है, और ये वहाँ का लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी
किसने की थी? राजा धर्मपाल ने की थी। और ये कहाँ पर है? बिहार के भागलपुर में क्या है स्थित है? क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसकी राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है भारत में प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो ये थे आपके मैथिली शरण गुप्त जो कि थे भारत में प्रथम राष्ट्र कवि थे। ठीक है, अगला है अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सुरबहार वाद्य यंत्र से अन्नपूर्णा देवी क्या है? संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला है आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, तो वो हो जाएगा आपका विषाणु। ठीक है, चलिए अगला है भारत में जैन कितने हैं? तो 2024 में अनुमान से भारत में कुल 52 लाख जो कि है जैन धर्म के अनुयायी है। ठीक है, टोटल जनसंख्या 1.45 अरब जनसंख्या में 52 लाख जो कि है जैन धर्म के अनुयायी है। ठीक है दोस्तों, अगला है 1993 में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका, देखिए कहाँ हुआ था ना, तो ये कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। और ये कहाँ कब से कब तक चला? तो 20 जुलाई से 1 अगस्त 1993 तक। ठीक है, इंग्लैंड में खेला गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका चेचक जो कि है विषाणु के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, टिक्का रोग किस से संबंधित होता है या फिर किसमें होता है? तो ये हो जाएगा आपका मूंगफली में टिक्का रोग जो कि होता है। ठीक है, चलिए अगला है बर्ड फ्लू वायरस का नाम है, तो इसका हो जाएगा आपका H5N1 जो कि है बर्ड फ्लू वायरस का नाम है। ठीक है, अगला है वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो कि है वर्षा की बूंदें क्या है? गोल हो जाती है। शतरंज में सफेद खानों की संख्या कितनी होती है? देखिए दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, शतरंज की बिसात पर कुल कितना जो कि उसके वो होते हैं ना, उस पर टोटल 64 खाने होते हैं, जिसमें 32 खाने सफ़ेद के और 32 किसके होते हैं? काले के होते हैं। और शतरंज की बिसात पर बने सफ़ेद और काले खानों की संख्या बराबर होती है। तो हमारे जानने की बात क्या है यहाँ पास कि शतरंज में सफ़ेद खानों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, तो हमें ऑस्ट्रेलिया में जो हम चक्रवात को विली विलिज के नाम से जानते हैं, लेकिन अमेरिका में ही इसी को हरिकेन के नाम से जानते हैं और दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन में 3 प्रकार के आंसर आपको मिल गए। ऑस्ट्रेलिया में इसको विलिज करके नाम से जाना जाता है, अमेरिका में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है और दक्षिण प्रशांत में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को। ठीक है दोस्तों, अगला है पीएम सम्मान निधि योजना में एक साल में कितने रुपए मिलते हैं? देखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसमें आधार और बैंक विवरण अनिवार्य है। तो ये भी क्वेश्चन आपकी में पूछ सकता है कि पीएम सम्मान निधि योजना में क्या क्या चीज़ें लगती है? तो इसमें आधार और बैंक विवरण अनिवार्य है और सालाना इनको 6,000 रुपया आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी आपकी, जिसको हम PKL की कहते हैं, ये हुई थी आपकी 26 जुलाई 2014 को। क्या हुआ? इसकी शुरुआत हुई किसकी? प्रो कबड्डी लीग की, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो देखिएगा दोस्तों, ये जो कि धर्म है वो जैन धर्म से जुड़ा है। इनका में महत्वपूर्ण त्यौहार है, या जो कि पर्व है ये भाद्रपद महीने में मनाया जाता है और इसे पर्वों का राजा भी कहा जाता है। किसके धर्म में? जैन धर्म में। कौन सा? पर्युषण पर्व, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष 2022 में किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका अजय सिंह को मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष 2022 में बनाया गया। अगला है MPLADS योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 23 दिसंबर को 1993 को हुई थी। ठीक है, अब इसका क्यों हुआ था? देखिए, सांसदों को एक ऐसा तंत्र दिया जा सके जिससे भी स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुसार स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढांचा सहित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकासकारी कार्यों की सिफारिश कर सके। इसलिए MPLADS योजना की क्या की गई? शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके SSC CGL 2024 के जितने भी शिफ्ट होंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको मैं पूरा व्याख्या के साथ आपको लेके आया हूँ। ठीक है,
चलिए अगला है कथक से संबंधित कौन है, तो ये है आपका पंडित बिरजू महाराज जो कि थे कथक से संबंधित थे, और यही क्वेश्चन आपकी अभी 17 सितंबर वाले शिफ्ट में पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित है, तो ये है आपके भारत की किराना घराने से प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका प्रभा अन्य क्या है संबंधित है, कहाँ से, किराना घराने से, याद रखिएगा इसको भी। अगला है बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, ठीक है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो ये हुआ आपका हुमायूं। देखिए आप क्या है यहाँ पास, मुगल वंश की स्थापना करने वाले बाबर की बेटे उत्तराधिकारी हुमायूं ने 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक क्या किया, शासन किया। तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, हुमायूं हुआ, याद रखिएगा। अगला है भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका असम से संबंधित है, कौन, भूपेन हजारिका। ठीक है दोस्तों, अगला है वुड्स डिस्पैच किस संबंध था, किससे संबंध था, सॉरी, वुड्स डिस्पैच किससे संबंध था, तो ये था आपके भारत की शिक्षा से जुड़ा एक दस्तावेज है ये, जिसे साल 1854 में ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया था। ठीक है, तो यही इसी प्रकार के आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप उसको टच करके आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काली माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो देखिएगा दोस्तों इसका जो भी आंसर है वो हो जाएगा आपका कोलकाता में स्थित है काली माता मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नेफ्रॉन किसकी इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किडनी की इकाई जो कि नेफ्रॉन होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 2023 में महाराष्ट्र में पद्म विभूषण अवार्ड किसे मिला, तो ये मिला था आपका जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अवागोद्रो नंबर कितना होता है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस प्रकार के नंबर हम अवागोद्रो के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है, तो ये हो जाएगी आपकी गंगा, गोदावरी और महानदी जो कि क्या है, पूर्वी की तरफ बहती है। ठीक है दोस्तों, पूर्व की तरफ बोलने से मतलब हो जाएगा ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और पश्चिम की तरफ बोलने से तो वो अरब सागर की तरफ जाके गिर जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, तो ये हुआ था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या शुरू हुआ था, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था आपका, वही क्वेश्चन है फिर से रिपीट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं, इसको हम स्किप करेंगे। इसका ऑप्शन अब आंसर आपको पता हो गया कि इसमें चौथा भाग जोड़ा गया था जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मैथिली किस राज्य की भाषा है, तो ये हो जाएगी आपकी बिहार की भाषा क्या है, मैथिली है। ठीक है दोस्तों, अगला है कजरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मनाया जाता है और इसे सावन के महीने में क्या कहते हैं, गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो ये की थी आपकी, किसने की थी, राजा धर्मपाल ने की थी। कहाँ, विक्रमशिला की स्थापना ये कहाँ है, बिहार में, और बिहार में भी कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है भारत में प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, तो ये हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त जो कि है भारत की प्रथम राष्ट्र कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका सुरबहार वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादिका थी कौन, अन्नपूर्णा देवी। एक है आपका इंडियन चेस टीम के कोच कौन है, ये पूछ लिया गया था, और इसका 100% आंसर है आपका के आलोक गुप्ता जो कि है इंडियन चेस टीम के कोच हैं। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम बचे हुए हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना, क्योंकि पूरा सटीक एनालिसिस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बिना किसी फेक के। ठीक है ना, वो भी पॉइंट टू पॉइंट है ना। देखो एक था आपका अल्केन का सूत्र पूछ लिया गया था, याद रखेंगे अल्केन का सामान्य अणुसूत्र देख लीजिए CnH2n+2 है। यहाँ n अल्केन के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे सूत्रों के यहाँ पास मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, चलिए वहीं पे एक था आपका इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, ये पूछ लिया गया था, या फिर किसने की, ये पूछ लेगा, दोनों में से एक ही पूछेगा आपको। तो याद रखेंगे कि खोज कब हुई पूछा गया, तो 1897 में,
और वहीं पे बात करेंगे किसने की बोला गया, तो जे थॉमसन ने की थी। तो ये दोनों चीजें आप याद में रखेंगे, ठीक है। किसने की बोल दिया गया तो जे थॉमसन की बात करेंगे। कब हुई बोलेंगे तो 1897 में, ठीक है। एक है आपका 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था, ये पूछ लिया गया था। तो 26 लोगों को, 26 लोगों को मिला गया था अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। और इसमें किनका किनका नाम आता है ये भी देख लेते हैं। तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी का, किशोर तीरंदाज का शीतल देवी और आदिति गोपीचंद्र स्वामी, और लॉन्ग जंप खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर को, और धावक पारुल चौधरी, और पहलवान अंतिम पंघाल प्रमुख नाम थे, ठीक है। तो ये चीजें आपके प्रमुख थी। लेकिन मिले कितने लोग को थे बोला गया तो 2023 में अर्जुन पुरस्कार आपको 26 एथलीटों को मिला था, 26 एथलीटों को मिला था, ठीक है। चलिए, देखिए आपका बूझे चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तब क्या बनता है, ये पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर देख लेंगे कि सूखे बुझे चूने के साथ अगर हम क्या करेंगे, क्लोरीन की क्रिया करेंगे तो इससे हम क्या मिलती है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन था आपका, डॉक्टर रामचेत चौधरी को 2024 में कौन सा अवार्ड मिला या फिर दिया गया करके। आंसर क्या होगा इसका, पद्मश्री अवार्ड मिला था डॉक्टर रामचेत चौधरी को, 2024 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं पे एक है आपका 1968 में जिन्हें पद्मश्री मिला, उन्हें 2024 में पद्म विभूषण मिला, ये कौन है करके बोला गया था। तो इनका नाम है आपका वैजयंती माला को मिला था 1968 में पद्मश्री। वहीं पे पद्म भूषण जो की है 2024 में मिला था, ठीक है। एक है आपका 2024 में डीआरडीओ और 2024 में डीआरडीओ और आईटीआई, ठीक है, आईआईटी है, सॉरी, 2024 में डीआरडीओ और आईआईटी भुवनेश्वर, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस बैठक के दौरान डीआरडीओ के ईसीएस क्लस्टर की 9 स्वीकृत परियोजनाएं आईआईटी भुवनेश्वर को सौंप दी गई थी, ठीक है। तो ये चीजें आप जानकारी याद रखेंगे, कितनी, 9 परियोजनाएं, जबकि अन्य 7 परियोजनाएं 18 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ मंजूरी देने की प्रक्रिया में से है। तो ये चीजें आप याद में रखेंगे, ठीक है। वहीं पे एक क्वेश्चन था आपका, इनमें से कौन सी युक्ति विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करती, ये पूछ लिया गया था। आंसर सिंपल है इसका, बल्ब हो सकता है, थर्मोमीटर हो सकता है, कंपास भी हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या मिलता है। वहीं पे एक क्वेश्चन है आपका, कोल है ना, कोयले की सबसे खराब किस्म कौन सी है, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे, लिग्नाइट जो की है ना, कोयले की जो कोयला की जो है सबसे खराब किस्म है, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है। चलिए,